हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल रक्षा साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th आवर वंडर्स वर्ल्ड चैप्टर 3 द मिस्ट्री ऑफ फूड, पेज नंबर 40 to 42। चैप्टर 3 है आपका द मिस्ट्री ऑफ फूड, यानी खाने का रहस्य, खाने का राज। फूड स्पॉइलेज, खाना खराब होना। द फॉरगॉटन टिफिन बॉक्स, भूला हुआ टिफिन बॉक्स। इट वॉज अ सनी मंडे मॉर्निंग, धूप वाला मंडे की मॉर्निंग थी। Disha was curious girl, always eager to explore things around her. दिशा बहुत ही क्यूरियस गर्ल थी, बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी, जानने की इच्छा रखती थी। ऑलवेज ईगर टू एक्सप्लोर थिंग्स अराउंड हर, हमेशा उत्सुक होती थी अपने आसपास की चीज़ों को जानने के लिए, पहचानने के लिए। शी फाउंड द लंच बॉक्स शी हैड फॉरगॉटन इन द स्कूल लास्ट फ्राइडे। उसे अपना लंच बॉक्स मिला जो उसने पिछले फ्राइडे को स्कूल में भूल दिया था। There was one of her favorite foods, उत्पम, left in it 3 days ago she remembered. तो उसे याद था कि उसका ये फेवरेट फूड था उसमें, जो उसने 3 दिन पहले स्कूल में भूल दिया था। When she opened the box, a foul smell came out of it. जब उसने बॉक्स को खोला तो उससे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। Her yummy उत्पम had some colored patches. उसके स्वादिष्ट जो उत्पम पे कुछ कलर वाली पैचेस, येलो और वाइट कलर के पैचेस दिख रहे थे। What happened to my उत्पम? She wondered. वो हैरान हुई कि मेरे उत्पम को क्या हो गया। This was a mystery for दिशा, ये दिशा के लिए एक रहस्य था, एक राज था। दिशा was eager to find out what had caused it. तो दिशा उत्सुक थी ये जानने के लिए ये कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कारण है। डिटेक्टिव दिशा वॉज नाउ रेडी टू सॉल्व द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हर। अब दिशा जो एक डिटेक्टिव की तरह जो है तैयार हो गई, जो आसपास के रहस्य थे उनको जानने के लिए कि उनके पीछे क्या कारण है। फूड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड। तो हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो आसपास का संसार है, इसमें हमारा फूड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दिशा स्टार्टेड हर इंक्वायरी अबाउट द फूड। तो अब दिशा ने जांच करना शुरू कर दिया फूड के बारे में। मिस्ट्री 1, तो पहला रहस्य क्या खोजा उसने। व्हाट मेड माई उत्पम स्पॉयल, उसके उत्पम को खराब किसने किया। As soon as she reached home, Disha ran to her Anna, elder brother in Tamil, Aditya, who was in grade 8. तो जैसे ही वो घर पहुंचती है, वो अपने अन्ना, तमिल भाषा में अन्ना जो है बड़े भाई को कहा जाता है, तो उसके बड़े भाई का नाम है आदित्य। तो वो उसके पास जाती है जो 8वीं क्लास में पढ़ता है। अन्ना, व्हाट आर दीज कलर्ड पैचेस ऑन द फूड। तो कहती है कि अन्ना, ये मेरे फूड पे कलर्ड पैचेस क्या हैं। इट डज नॉट स्मेल गुड, और इनसे अच्छी स्मेल भी नहीं आ रही है। दिशा पूछती है। ही लुक्ड एंड स्माइल्ड, दैट्स मोल्ड। दिशा, तो वो देखता है और हंसता है, तो बोलता है ये तो मोल्ड है, ये फंगस है। These tiny living things are called microbes which grew on our food and changed it. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, ये इनको माइक्रोब्स बोलते हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं, और ये हमारे खाने पे जो है ग्रो करते हैं और इसका कलर और टेस्ट चेंज कर देते हैं। दिशा एनक्वायर्ड, माइक्रोब्स आर दे लाइक लिटिल लाइस। तो दिशा इंक्वायरी करना शुरू कर देती है कि क्या माइक्रोब्स, तो ये जैसे छोटी छोटी जुएँ होती क्या उसकी तरह। तो इवन स्मॉलर सेड अन्ना, तो अन्ना बोलते हैं कि इससे भी छोटे होते हैं। सो टाइनी यू नीड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम, दे आर एवरीवेयर ऑल अराउंड अस। वो इतने छोटे हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप, हमें उनसे देखना पड़ता है इन्हें, और ये सब जगह होते हैं, चारों तरफ होते हैं हमारे। दे ग्रू ऑन डिफरेंट थिंग्स एंड मेक चेंजेस टू दैम। वो अलग अलग चीज़ों पे ग्रो करते हैं और उन्हें बदल देते हैं। Some microbes help us in making good, digesting our food. कुछ माइक्रोब्स जो है दही चबाने में भी हेल्प करते हैं और हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। They also change the taste and smell of the उत्पम and other food items. तो उत्पम की तरह वो जो है खाने का टेस्ट और कलर चेंज कर देते हैं और अदर फूड आइटम का भी करते हैं।
We can see this mold as it is made up of a colony of thousands of microbes. तो हम देख सकते हैं इस मोल्ड को, ये बहुत सारी जो है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक कॉलोनी होती है. दिशा's eyes lit up with curiosity. अब दिशा के मन में जिज्ञासा और तेज हो गई. She quickly noted it down in her notebook. तो उसने इसको जो है अपनी नोटबुक में जल्दी से नोट कर दिया जो उसके अन्ना ने बताया था. फाइंडिंग 1. तो पहली खोज उसने क्या की? माइक्रोब्स फाउंड इन सॉइल, वाटर, द एयर अराउंड अस, इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड इनसाइड अस. तो माइक्रोब्स कहाँ होते हैं? मिट्टी में होते हैं, पानी में होते हैं, हवा में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं और इवन हमारे शरीर में भी होते हैं. तो थिंक, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, हैव यू एवर हैड एन अपसेट स्टमक? क्या अभी कभी आपका पेट जो है खराब हुआ है? डू यू नो व्हाट कुड हैव कॉज्ड इट? और ये किसके कारण हुआ है? व्हाट कुड हैपन इफ स्पॉइल्ड फूड इज ईटन बाय मिस्टेक? क्या होगा अगर गलती से हम जो है खराब खाना खा ले? इफ यस, व्हाट डू यू डू टू गेट वेल? अगर ऐसा होता है तो आप ठीक होने के लिए क्या करोगे? शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद द क्लास. तो ये एक्सपीरियंसेस आपने क्लास के साथ डिस्कस करने हैं. तो मैंने इसका सॉल्यूशन बताया है कि येस आई हैव एन अपसेट स्टमक बिफोर. तो कई बार हमारा पेट खराब हो जाता है. इट कैन बी कॉज्ड बाय ईटिंग स्पॉइल्ड और डर्टी फूड और ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर. तो पेट खराब होने का कारण है आपने खराब खाना खाया है, गंदा खाना खाया या फिर गंदा पानी पिया है. पीने का पानी अगर खराब है उससे भी हो सकता है. तो इफ़ स्पॉइल्ड फूड इज इटन, अगर आप ऐसा स्पॉइल्ड फूड खाएंगे, इट कैन कॉज स्टमक पेन, वॉमिटिंग और डायरिया. तो उससे क्या हो सकता है? आपको पेट में दर्द हो सकती है, उल्टियाँ आ सकती हैं और डायरिया हो सकता है. और ठीक होने के लिए आप क्या करेंगे? टू गेट वेल आई रेस्टेड, ड्रैंक क्लीन वाटर, ORS, एट लाइट फूड एंड टुक मेडिसिन फ्रॉम अ डॉक्टर. तो ठीक होने के लिए हम रेस्ट करेंगे, साफ पानी पियेंगे, ORS भी पी सकते हैं अगर आपकी वॉमिटिंग चली है या डायरिया हुआ है, और हल्का खाना खाएंगे और डॉक्टर से दवाई भी लेंगे. वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड टू स्टे हेल्दी. हमें हेल्दी रहने के लिए हमेशा फ्रेश, ताज़ा और साफ खाना खाना चाहिए. मिस्ट्री 2. वाई डू सम फूड स्पॉइल फास्टर? तो दूसरा रहस्य जो उसने खोजा वो था कि कुछ खाना जो है जल्दी खराब हो जाता है, वो क्यों होता है? दैट आफ्टरनून दिशा नोटेड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड that she left on the balcony for a cat that did not come for 2 days. तो दिशा ने नोटिस किया, उसने देखा कि ब्रेड का टुकड़ा जो है उसने बालकनी में रखा था बिल्ली के लिए, लेकिन वो 2 दिन से आई नहीं थी उसको खाने के लिए. इट हैड कलर्ड पैचेस ऑन इट. तो उस पर भी कलर्ड पैचेस आ गए थे. बट द पिकल्स हर पाती, ग्रैंड मदर इन तमिल, तो पाती जो है तमिल में ग्रैंड मदर को कहा जाता है, हैड मेड 2 months ago were still delicious as it was covered with oil. तो उसने देखा कि ब्रेड पे तो कलर्ड पैचेस आ गया है, लेकिन उसकी पाती ने, उसकी दादी ने जो 2 महीने से पहले जो है अचार डाला है जिसके ऊपर से ऑयल था डाला हुआ, उन्होंने तेल डाला था, वो बहुत ही स्वादिष्ट है अभी तक. स्ट्रेंज विस्पर दिशा. तो दिशा अपने में बड़बड़ाते हुए बोलती है कि ये तो अद्भुत है. Why does some food spoil fast and some last for a long time? कुछ खाना जो है वो जल्दी खराब हो जाता है और कुछ जो है लंबे टाइम तक खराब नहीं होता है. तो ऐसा क्यों है? Why do you think food gets spoiled? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना खराब कैसे होता है? Food gets spoiled because microbes, germs like bacteria and fungi grow on it. They multiply quickly in warm, moist and open conditions, which makes the food smell bad and unsafe to eat. तो खाना खराब होता है जर्म से, माइक्रोब से, जैसे बैक्टीरिया और फंगस उस पर ग्रो कर देती है, और वो जल्दी से, अगर उसको वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट मिलता है तो जल्दी से वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और उससे फूड में हमारे गंदी स्मेल भी आती है और वो खाने के लिए भी अनसेफ होता है. आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा. तो जो चैप्टर बचता है नेक्स्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल.